हमें प्रश्न दिया गया है ना। प्रथम द्वितीय और समांतर श्रेणी का अंतिम पद ए बी और 2a है, तो सिद्ध करना है श्रेणी का योगफल 3ab बटा 2b माइनस ए। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या क्या दिया गया है। माना कि है ना, प्रथम पद को हम t1 मान लेते हैं और प्रथम पद a होता है और a बराबर प्रथम पद a ही है। द्वितीय पद आप देखेंगे t2 मानते हैं और इसके बराबर दिया है b। तो यहाँ पर अंतिम पद भी दे दिया गया है। अंतिम पद को हम l से दर्शाएंगे और l का मान है 2a। क्योंकि यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पद है तो हम d का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। d बराबर यानी सर्वांतर, सर्वांतर में दूसरे पद में हम पहला पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर d का मान क्या प्राप्त होगा, दूसरा पद है b माइनस पहला पद a, तो ये आ गया सर्वांतर का मान। अब हमें देखना है जब अंतिम पद दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करते हैं। ये है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी के मान रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, l का मान हमारे पास है 2a इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक में है n माइनस 1, a का a ही आएगा क्योंकि प्रथम पद है, और d का मान यहाँ पर रखेंगे कोष्टक में b माइनस a। सारे मान रखे गए। अब देखते हैं यहाँ पर 2a में a कम करेंगे तो क्या आएगा, नहीं पक्षांतर कर देंगे, 2a माइनस a के रूप में आएगा। तो बचेगा क्या आपके पास n माइनस 1 और इंटू बी माइनस ए। तो n का गुना हम b से करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं nb। n का गुना a से करेंगे तो na, 1 का गुना b से करेंगे तो माइनस b, और माइनस 1 का गुना a से करेंगे तो प्लस a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2a में a घटाएंगे तो क्या बचेगा a, और यहाँ पर क्या रह जाएगा देख पा रहे हैं इक्वल n दोनों पदों में से n बाहर निकाल दें, क्या बचेगा b माइनस a, और यहाँ पर बचा है प्लस a। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर रह जाएगा माइनस b। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस a का फिर से पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा माइनस a होगा। तो a और a यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0। यहाँ पर हम n कोष्टक में b माइनस a रह जाएगा और माइनस b। इस तरह से हम b का पक्षांतर करेंगे, माइनस b का आएगा प्लस b बराबर यहाँ पर रह जाएगा b और कोष्टक में b माइनस a। n का मान ज्ञात करने के लिए b माइनस a का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर क्या रह जाएगा हमारे पास, n बराबर b बटा b माइनस a। ये आ गया n का मान। कोई भी समीकरण नंबर दे सकते हैं। अब हमें पूछा गया श्रेणी का योगफल, तो श्रेणी का योगफल के लिए Sn का फार्मूला लगाएंगे और इसका फार्मूला है n/2, ब्रैकेट में आता है a प्लस l। ये जो है प्रथम पद है, l अंतिम पद है। सारे मान आपके पास है। Sn बराबर n का मान हम देख कर लिखेंगे, समीकरण पहला में लिखा है b बटा नीचे में आएगा b माइनस a, कोष्टक बंद कर दें, और नीचे में 2 है, यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। a यानी प्रथम पद का मान a ही है और अंतिम पद l का मान है 2a। दोनों को आप जोड़ेंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ पर b है और इंटू a और 3a को जोड़ेंगे तो 2a को जोड़ेंगे तो 3a होगा, बटा 2 को हम सामने लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में b माइनस a। इसको और थोड़ा सजाती रूप में लिखेंगे तो 3ab आपस में गुना करेंगे तो, और बचेगा आपके पास ब्रैकेट नीचे 2 और b माइनस a। यही आपको प्रूव करके दिखाना था Sn के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14, ये एग्ज़ाम में 6 नंबर के लिए पूछा ही जाता है। हर 2-3 साल में एक बार ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ध्यान देंगे। 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1 S2 S3 दिया गया है, और यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है और सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 है तो सिद्ध कीजिए S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। तो हम मान लेते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a मान लेते हैं और सर्वांतर है d। अब यहाँ पर हल करने के लिए हम देखते हैं प्रथम श्रेणी है ना, यानी हम इसको रोमन अक्षर में भी लिख सकते हैं। प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए हम प्रथम पद क्या मानेंगे, 1 सभी के लिए है, और d यानी सर्वांतर का मान प्रथम के लिए क्या दिया 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे तो पहले श्रेणी के लिए क्या लिखेंगे S1 बराबर, फार्मूला क्या है n/2
ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है आपका। a का मान 1, d का मान 1 यहाँ रखेंगे। इस तरह से s1 इज इक्वल टू, है ना, n का n ही रहेगा बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान 1 है प्लस n का n ही रहेगा -1 और d का मान 1। इस तरह से क्रमशः प्रोसेस में लाएं। s1 बराबर n/2 ब्रैकेट में देखेंगे 2 इंटू 1 2 होगा प्लस n-1 का गुना 1 से करेंगे तो आएगा n-1। आगे और थोड़ा सा प्रोसेस करें तो यहाँ पर आएगा n/2 ब्रैकेट में देखते हैं यहाँ पर n है तो n ही लिखेंगे 2 - 1 यानी +1। इस तरह से ये समीकरण पहला, इसके आगे और हल नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी के लिए, है ना। यहाँ पर आपको प्रथम पद, है ना, 1 ही दिया गया है और सर्वांतर द्वितीय पद के लिए 2। फार्मूला वही रहेगा, एक बार फार्मूला लिख लीजिएगा। S2 के बराबर, द्वितीय श्रेणी है तो इसलिए S2 लगाएंगे n/2। फार्मूला एक बार लिखेंगे 2a प्लस कोष्टक में आता है n-1 इंटू डी। आपको a की जगह 1, d की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, S2 बराबर n की जगह n ही रहेगा बाई 2 कोष्टक में 2 इंटू n की जगह a की जगह 1 प्लस कोष्टक में n-1 है और d की जगह लिखेंगे 2। आगे हम इसमें गुना करके देखते हैं। n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस 2 का गुना n से करेंगे तो 2n होगा और -1 का गुना 2 से करेंगे तो 2। आपको स्पष्ट दिख रहा है +2 और -2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे थोड़ा सा और बचा, इसको यहीं हल कर लेते हैं। n/2 तो बचेगा क्या आपके पास 2 और n। इस तरह से हम देख पा रहे हैं ऊपर 2 है नीचे भी 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आएगा n इंटू n, n स्क्वायर। तो ये आ गया समीकरण आपका दूसरा। इसी प्रकार हम तृतीय श्रेणी के लिए देखेंगे, है ना। प्रथम पद एक ही रहेगा और सर्वांतर का मान 3 रहेगा। फार्मूला एक बार अवश्य लिखेंगे, है ना। S3 लिखेंगे और फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान 1 और d का मान 3। तो यहाँ पर शुरू करेंगे S3 के बराबर n का n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान है 1 प्लस कोष्टक में n-1 और d का मान आप लिखेंगे 3। आगे कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे तो हमें मिलेगा n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 होता है प्लस n का गुना 3 से करेंगे तो 3n होगा और -1 का गुना 3 से करेंगे तो -3 होगा। आगे देखते हैं प्रोसेस में n/2, यहाँ पर 3n वाला सिंगल है तो 3n और 2 - 3 तो 2 में 3 नहीं घटेगा तो माइनस लगा देंगे और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। इस तरह से ये प्राप्त होगा S3 के बराबर। ये हम लिख लेते हैं समीकरण तीसरा। अब हम देखते हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का मान तो आ चुका है। अब हम सीधे बाएं तरफ देखेंगे S1 प्लस S3 बराबर 2S2 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है S1 प्लस S3। S1 का मान समीकरण पहले से प्राप्त होगा। S1 का मान है n/2 और ब्रैकेट में है n+1। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। S3 का मान दिखाई दे रहा है n/2 और ब्रैकेट में है 3n-1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं n/2 दोनों में कॉमन निकल सकता है, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास n+1 और बच जाएगा आपके पास 3n-1। ठीक। आगे प्रोसेस में देखें, स्पष्ट दिख रहा है +1 और ये -1 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास n/2 ब्रैकेट में बचेगा n+3n। n और 3n जुड़ जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये 4n होगा। तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बार में कट जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, बचेगा 2n इंटू n। इसका हम गुना करेंगे तो 2n का स्क्वायर। चूँकि हम समीकरण दूसरा में देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, लिखा है n स्क्वायर किसका मान है, S2 का मान है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 2 का 2 और n स्क्वायर की जगह S2। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। ये आ गया राइट हैंड साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसे आप बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
हम अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में 6 नंबर के लिए कभी कभी आता है। तो देखें प्रश्न एक बार। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है, यानी कि प्रथम श्रेणी s1 मानेंगे, उसके है ना पदों का योगफल n, दूसरे श्रेणी s2 के लिए 2n और तीसरे श्रेणी s3 के लिए 3n पदों का योगफल होगा। यहाँ पर प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया गया, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि किसी है ना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर क्या है, d है। प्रूफ करके दिखाना है s3 बराबर 3 कोष्टक में s2 माइनस s1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर केवल आपको n की जगह n ही प्रयोग करना है बस। तो हमारे पास दो फार्मूला है, दूसरे फार्मूले का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी है s1 और इसमें जल्दी बन जाएगा, n/2 फार्मूला होता है और a प्लस l, ठीक है। और n की जगह n रखेंगे तो यही आएगा, तो इसलिए इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया पहला समीकरण। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी के लिए। तो द्वितीय श्रेणी के लिए क्या है, 2n है, यानी n की जगह आपको क्या रखना है, 2n रखना है। देखते हैं यहाँ पर द्वितीय श्रेणी s2, फार्मूला हमारे पास है n/2, ब्रैकेट में आएगा a प्लस l। अब आपको n की जगह 2n रखना है। s2 बराबर है ना, n की जगह रखेंगे 2n/2, ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यूँ ही रख लेते हैं इसको 2n/2, है ना, या इसको भी रहने देते हैं, इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के लिए n बराबर केवल 3n लेना है। ये फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस l, n की जगह आपको लेना है 3n। इस तरह से 3n/2 होगा, ब्रैकेट में प्रथम पद नहीं दिया है, ना ही अंतिम पद दिया है, इसलिए a प्लस l ही लिखा जाएगा। तो ये आ गया समीकरण तीसरा। अब देखिए क्या प्रूव करना है, s3 = 3 कोष्टक में s2 माइनस s1। तो राइट हैंड साइड के बराबर हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड है 3s2 माइनस s1। अब यहाँ पर 3 का 3, s2 का मान हम देख कर लिखेंगे, s2 का मान दूसरे से प्राप्त होगा, हमारे पास है 2n/2 और ब्रैकेट में है a प्लस l, फिर माइनस, और s1 के स्थान पर है हमारे पास पहला पद n/2, ब्रैकेट में आएगा a प्लस l। कोष्टक बंद कर देते हैं, इसको बड़ा कोष्टक बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। यहाँ पर देखो a प्लस l और a प्लस l दोनों में है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास 3 और a प्लस l बाहर निकाल देंगे, तो कोष्टक में क्या रह जाएगा, देखिए 2n/2 माइनस n/2 रह जाएगा। इसे हम शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं। 3 का 3 a प्लस l, है ना, कोष्टक के अंदर इसको हल कर लें, एलसीएम आएगा 2, और ऊपर के पदों को लिख देंगे 2n माइनस n। फिर कंटिन्यू प्रोसेस करें, 3a प्लस l, और 2n में n घटाएंगे तो बचेगा n और बाई 2। इसे हम सजाती रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे इस तरह से, n का गुना 3 से कर देंगे तो क्या होगा, 3n/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस l। ये जो पद है वो किसके समान दिखाई दे रहा है, तीसरे के समान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं s3। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, यानी कि ये है लेफ्ट हैंड साइड, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।